सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सोल एनोय ने जियोयान पर अटैक करने की कोशिश की थी, पर लिटिल फेई डॉक्टर के पॉइजन ऑरा से ही वो मारे जा रहे थे। लिटिल फेई डॉक्टर काफी पावरफुल हो चुकी थी, पर किंग आई की पावर भी 2 स्टार फाइट वेनरेट लेवल पर थी और जियोयान कमजोर हो चुका था। इसीलिए उन्होंने वहां से निकलने की कोशिश की, पर बिंग वहां गया था जो लिटिल फेई डॉक्टर के वोएफुल पॉइजन बॉडी को हासिल करना चाहता था, क्योंकि उसके पास आर्टिफिशियल वोएफुल पॉइजन बॉडी थी जिसकी कमियों को वो दूर करना चाहता था। उसने अपने पाइथन से जियोयान को मारने की कोशिश की। जियोयान ने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को कंडेंस कर लिया था, पर तभी वहां गो क्लेन के 2 एल्डर आ गए थे जिसने उस पाइथन को नष्ट कर दिया था और जूनर भी वहां गई थी। फिर अब हम देखते हैं कि जूनर को देखकर जियोयान हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जूनर उसके सामने है। अब वो अपने एक्सटर्मिनेशन फायर लोटस को भी स्प्रेड करके डीएक्टिवेट कर लेता है। जूनर पलटकर जियोयान के पास आती है। वो उसे देखकर खुश थी, पर उसके चेहरे पर मौजूद घाव को देखकर वो थोड़ी उदास हो जाती है। वो जियोयान से कहती है कि अब तुम आराम करो और आगे के मामले को मेरे ऊपर छोड़ दो। जियोयान उसकी बात मान लेता है, पर उससे कहता है कि तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहना होगा। जूनर आगे बढ़ती है तो अब आइस रियर वैली का मास्टर बिंग भी वहाँ आगे आ जाता है और वो जूनर से कहता है कि तुम कौन हो और मेरे आइस रियर वैली के मामले के बीच क्यों पड़ रही हो। जूनर कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी ये आइस रियर वैली काफी ओवर बेयरिंग है, जो तुम अपनी मर्जी से किसी को भी शिकार बना सकते हो। बिंग समझ जाता है कि ये लड़की जरूर इस जियोयान की गर्लफ्रेंड है। वो कहता है कि तुम्हें देखकर लग रहा है कि ये लड़का जियोयान तुम्हारा दोस्त है, इसीलिए मैं तुम्हें इस लड़के को यहाँ से ले जाने की परमिशन दे सकता हूँ, लेकिन इस वोएफुल पॉइजन बॉडी वाली लड़की की मुझे जरूरत है, इसीलिए मैं इसे यहाँ से जाने नहीं दे सकता। किंग आई ये सुनकर बिंग से कहता है कि आइस रियर वैली मास्टर, आप इस जियोयान को जाने नहीं दे सकते। हमारे होल चीफ ने खास तौर पर इसे लाने के ऑर्डर दिए हैं। बिंग गुस्से में कहता है कि अगर तुम इस जियोयान को पकड़ना चाहते हो तो खुद ही इसे पकड़ने की कोशिश करो, तुम मेरे ऊपर क्यों निर्भर रह रहे हो। किंग आई को इससे गुस्सा आता है, पर वो कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि जूनर के साथ आए दोनों एल्डर फाइट वेनरेट रियल्म में थे। जूनर लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखने लगती है, लेकिन वो जानती थी कि लिटिल फेई डॉक्टर जियोयान की दोस्त है और उसने काफी बार उसकी जान बचाई है। इसीलिए वो कहती है कि मैं यहाँ तुम लोगों की शर्तों को सुनने नहीं आई हूँ। आज तुम मेरे होते हुए जियोयान और उसके एक भी साथी को भी अपने साथ लेकर नहीं जा सकते। किंग आई गुस्से में कहता है कि छोटी लड़की, तुम काफी एरोगेंट हो रही हो। क्या तुम्हें मेरे होल ऑफ सोल्स की पावर का अंदाजा नहीं है जो तुम हमसे दुश्मनी मोल लेना चाहती हो। मैं तुम्हें सलाह देना चाहता हूँ कि इस अपनी छोटी सी दोस्ती की वजह से तुम हमसे दुश्मनी मोल ना लो, क्योंकि होल ऑफ सोल्स कोई ऐसा मामूली फेक्शन नहीं है जिससे तुम निपट पाओ। जूनर के साथ आया हुआ एल्डर गु शेंग इससे गुस्सा होता है और उसे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे कबीले की यंग लेडी से इस तरह बात करने की हिम्मत कर रहे हो। तुम अपने आप को क्या समझते हो। गु क्लैन का दूसरा एल्डर गुलिन भी कहता है कि तुम अपने होल ऑफ सोल्स को आखिर क्या समझते हो, और वो यंग लेडी यानी जूनर से कहता है कि इन लोगों को संभालने की जिम्मेदारी आप हम दोनों पर छोड़ दें। गु शेंग गुलिन से कहता है कि तुम बिंग को संभालो और बगल में मौजूद इस होल ऑफ सोल्स और आइस रियर वैली के एल्डर को मेरे ऊपर छोड़ दो। और वो तेजी से किंग आई की तरफ बढ़ता है। वो अपने एक और क्लोन को बना लेता है जिससे वो तियान शुआंग से भी फाइट करने लगता है और किंग आई से भी वो फाइट कर रहा था। गु शेंग की पावर काफी ज्यादा थी जिसका वो दोनों सामना नहीं कर पा रहे थे, और अब वो उन दोनों पर एक साथ काफी पावरफुल अटैक करता है जिसे वो रोक नहीं पाते। पर उनकी पावर फाइट वेनरेट रियल्म में होने की वजह से वर्ड क्रैक क्रिएट हो रहे थे जिससे वो नीचे जाकर गिरते हैं, पर उन्हें ज्यादा चोटें नहीं आई थी। किंग आई अपने एक सोल एनोय गेंडा को कहता है कि जल्दी करो और जियोयान को पकड़कर अपने कब्जे में कर लो। तो गेंडा अपने सभी साथी सोल एनोय के साथ जियोयान की तरफ बढ़ने लगता है। गु शेंग विंग शुआन और किंग आई के पीछे आ जाता है और उन दोनों से कहता है कि तुम मेरे होते हुए डिस्ट्रैक्टेड न होने की कोशिश कर रहे हो, और वो उससे फाइट करके उन्हें वापस से पीटने लग जाता है। वहीं बिंगे के पास भी कई सारे वर्ड क्रैक क्रिएट होते हैं और गुलिन वहां जाते हैं जो बिंगे से कहते हैं कि मैंने बहुत पहले सुना था कि बिंगे की सोवरेन फोर्स पहले ही ट्रांसफॉर्मेशन रियल्म तक कल्टिवेट हो चुकी है। आज मैं टेस्ट करूंगा कि मैंने जो अफवाहें सुनी थी वाकई क्या वो सच है। बिंग अब अपने ओरा को फैलाता है और कई सारे एनर्जी स्फीयर को क्रिएट कर लेता है जिससे वो गुलिन पर अटैक करता है। गुलिन अपनी फिस्ट फ्लेम पावर से उन स्फीयर को आसानी से नष्ट कर देते हैं। ये फैमिली के लोग भी ये फाइट देख रहे थे। तभी जियोयान के पास गेंडा अपने साथी सोल एनोय के साथ आ जाता है और उन्हें चारों तरफ से घेर लेता है। जियोयान उनसे लड़ने के लिए अपने रूलर को बाहर निकाल लेता है और आगे फाइट करने के लिए जाने लगता है, पर जूनर उसे रोक
लेती है और कहती है कि इनसे मुझे फाइट करने दो, और वो आगे आकर अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करती है जो इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि वहाँ तेज एनर्जी फ्लक्चुएशन क्रिएट हो रहे थे, साथ ही वहाँ वॉइड में क्रैक उत्पन्न हो रहे थे। जियोयान अपनी फ्लेम देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि वो एक हेवनली फ्लेम थी, पर वो उसकी रैंक को पहचान नहीं पा रहा था। वो सोचता है कि मैं अंदाजा नहीं लगा सकता कि जूनियर के हाथ में जो हेवनली फ्लेम है वो आखिर किस तरह की है, जो मेरी बॉडी में मौजूद ग्लेज्ड लोटस हार्ट फ्लेम को भी भयभीत महसूस करवाने में सक्षम है। गेंडा उस हेवनली फ्लेम को देखकर परेशान था। वो जल्दी से अपने साथियों को उन पर अटैक करने का ऑर्डर देता है। वो सभी अपनी पावर को एक्टिवेट करके सोल चेंज को क्रिएट कर लेते हैं और उससे जूनियर पर अटैक करने लगते हैं, पर जूनियर अपनी फ्लेम से एक शील्ड बना लेती है जिससे वो सभी सोल चेंज रुक जाती है और अब वो हेवनली फ्लेम उन सभी सोल एनोय की बॉडी में प्रवेश कर जाती है। वो हेवनली फ्लेम इतनी ज्यादा टेरिफाइंग थी कि वो गेंडा के साथ बाकी सभी सोल एनोय को भी कुछ ही सेकंड में मार डालती है और उनकी बॉडी के अंश भी नहीं बचते। जियोयान ये देखकर खुश था। वो जूनियर से कहता है कि तुम हमेशा से मेरे सामने कल्टिवेशन करते हुए आई हो, पर तुम हमेशा मुझसे एक कदम आगे ही रहती हो। जूनियर उसे बुरा फील नहीं करवाना चाहती थी, इसीलिए वो कहती है कि मैं हमेशा से मेरी ब्लड लाइन पावर और मेरे कबीले की चीजों पर डिपेंड रही हूँ, लेकिन जियोयान अभी तुम जिस पोजीशन पर हो वहाँ पहुँचने के लिए तुमने सिर्फ अपनी एबिलिटीज पर भरोसा किया है। अगर वास्तव में हम इस आधार पर हम दोनों की पावर की तुलना करें तो मेरे जैसी 10 जूनियर भी तुम्हारी बराबरी नहीं कर पाएगी। जियोयान कहता है कि वास्तव में तुम हमेशा मेरी बहुत परवाह करती हो। जूनियर कहती है कि अब वक्त आ गया है कि मैं इस कोल्ड क्यूब बैरियर को नष्ट कर दूं, और अब वो अपनी हेवनली फ्लेम को एक्टिवेट करती है जिससे उसे हेवनली फ्लेम से एक स्पीयर क्रिएट हो जाता है जिसकी पावर काफी और बेरिंग थी जो कई सारे एनर्जी क्रैक्स को उत्पन्न कर रहा था। जूनियर उसे वहाँ बने डूक्यू बैरियर पर अटैक करने भेज देती है। वो हेवनली फ्लेम काफी पावरफुल होने से वो कोल्ड क्यूब बैरियर पूरी तरीके से नष्ट हो जाता है। जूनियर अपनी हेवनली फ्लेम को वापस अपने पास ले लेती है। वहीं बिंगे भी एल्डर गुलिन से जीत नहीं पा रहा था। वो काफी हैरान था कि आखिर इस एल्डर की पावर इतनी ज्यादा क्यों है और इस लड़की की आखिर क्या आइडेंटिटी है जो दो पावरफुल एल्डर से फॉलो कर रहे हैं। गुलिन बिंगे से कहता है कि अब मैं तुम्हें मेरी स्काई बुरिंग सील का स्वाद चखाऊंगा, और वो अपनी सील को एक्टिवेट कर लेते हैं। बिंगयू स्काई बुरिंग सील का नाम सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है क्योंकि एक गॉड सील टेक्निक थी। गुलिन अपनी स्काई बुरिंग सील से बिंगे के ऊपर अटैक करने भेजता है तो बिंगे भी जल्दी से अपनी फ्रीजिंग स्काई पाम को एक्टिवेट कर लेता है जो भी काफी ज्यादा पावरफुल था। उन दोनों की पावर आपस में टकराने की वजह से काफी तेज विस्फोट होता है और वो एनर्जी काफी दूर तक फैल जाती है जिससे जियोयान को भी देखने में परेशानी होती है। वो कहता है कि यह वाकई काफी पावरफुल एनर्जी का टकराव था। बिंगे उस एनर्जी से दूर हो गया था। वो सोचता है कि इस एल्डर के पास गोल्ड सी टेक्निक है। यह टेक्निक गु क्लेन की है। ये दोनों एल्डर वास्तव में एशियन क्लेन कहलाने वाले गु क्लेन से है। इससे वो परेशान होता है। गुलिन उसके सामने आ जाते हैं और हंसते हुए कहते हैं कि वेनेरेट बिंगे वास्तव में तुम्हारे आई सोवरेन फोर्स में कुछ स्किल है। जूनियर गुलिन से कहती है कि एल्डर लिन आप इनके साथ खेल मत खेलिए और जल्दी से इन्हें खत्म करो। गुलिन उसके ऑर्डर को स्वीकार कर लेता है और कहता है कि मैं अब अपनी पूरी पावर के साथ बिंगे पर रूथलेस तरीके से अटैक करूंगा और अब यह मुझसे दया की भीख मांगेगा, और वो अपनी पावर को एक्टिवेट करने लगते हैं। बिंगे को एहसास हो जाता है कि वो उनसे जीत नहीं सकते, इसीलिए वो जूनियर को रेस्पेक्ट देता है और उसे यंग लेडी कहकर बुलाता है। वो कहता है कि मुझसे पहले आपको पहचानने में भूल हो गई थी, और वो तियांग को भी फाइट में वापस अपने पास आने को कहता है। तियांग काफी घायल हो गया था। वो जल्दी से बिंगे के पास आ जाता है और कहता है कि वेली मास्टर आप ये क्या कर रहे हो। बिंगे जूनियर से कहता है कि आज का ये मेरा आइस रिवर के एक फॉल्ट की वजह से था, इसीलिए यंग लेडी मुझे उम्मीद है कि आप हमें माफ कर सकती हो। किंग हाई इससे गुस्सा हुआ कहता है कि तुम एक लड़की से माफी मांग रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि इससे तुम्हारी आइस रिवर वैली की रेपुटेशन खराब हो जाएगी। एल्डर गुशेंग उसे तेजी से मारने लगता है। जूनियर जियोयान से पूछती है कि आपको इस आइस रिवर वैली के लीडर के बारे में क्या लगता है, क्या इसे छोड़ देना चाहिए या फिर सजा देनी चाहिए। बिंगे जियोयान से प्यार से बात करता है और उसे कहता है कि लिटिल ब्रदर अब फ्यूचर में मेरी आइस रिवर वैली लिटिल फेई डॉक्टर की वह फुल पॉइजन बॉडी को हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी। जियोयान कहता है कि आइस रिवर वैली मास्टर अगर आपने अपना मन बना लिया है तो अब जियोयान भी आपसे कोई दुश्मनी मोल नहीं लेना चाहता। बिंगे इससे खुश होता है और वो जूनियर से कहता है कि यंग लेडी मुझे उम्मीद है कि आज के इस मामले की वजह से आपका क्लेन हमारी आइस रिवर वैली पर एक बुरी छाप नहीं छोड़ेगा। जूनियर कहती है कि मुझे भी उम्मीद है कि आज का ये मामला तुम्हारी वजह से
दोबारा क्रिएट नहीं होगा। अगर आज के बाद तुमने जियोयान को चोट पहुंचाने का साहस किया तो मैं अगली बार जिस जगह पर आऊंगी वो तुम्हारी आइसिलर वैली होगी, जो पूरी तरीके से मिटा दी जाएगी। बिंग इससे गुस्सा होता है पर वो कुछ नहीं कर सकता था और अब वो एल्डर श्वांग के साथ वहां से निकल जाता है। अब गुलिन और गुशेंग किंग हाई को पकड़कर जूनर के पास ले आते हैं। किंग हाई कहता है कि तुम मेरे साथ क्या करने की योजना बना रहे हो, क्या तुम्हें डर नहीं है कि मुझे मारने से तुम हॉल ऑफ सोल्स के दुश्मन बन जाओगे। जूनर कहती है कि तुम कमजोर होने के बाद भी अपने हॉल ऑफ सोल्स को लेकर इतने एरोगेंट हो रहे हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारा हॉल ऑफ सोल्स इतना महान है? और अपनी हेवनली फ्लेम से उसकी बॉडी को जलाने लगती है, जिससे अब उसकी सिर्फ सोल्स ही बचती है, जिससे वो जियोयान को सौंपते हुए कहती है कि अब से तुम्हारे कंट्रोल में रहेगा। जियोयान उसे अपनी स्पेस रिंग में रख लेता है और वो जूनर की तरफ प्यार से देखने लगता है, पर लिटिल फेई डॉक्टर को अच्छा नहीं लग रहा था क्योंकि वो भी जियोयान को पसंद करती थी, जिससे उसे जूनर को देखकर जेलस फील हो रहा था। जूनर लिटिल फेई डॉक्टर की तरफ देखकर कहती है कि क्या तुम वही फुल पॉइजन वाली लिटिल फेई डॉक्टर हो? तुमने जियोयान को काफी समय से प्रोटेक्ट किया, इसीलिए मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहती हूँ। लिटिल फेई डॉक्टर कहती है कि मैंने तुम्हारे बारे में कई बार जियोयान से सुना है, तुम वाकई काफी ब्यूटीफुल हो और वाकई तुम एक स्वर्ग की बेटी की तरह लगती हो। मुझे तुमसे मिलकर वाकई काफी खुशी हुई और वो दोनों हाथ मिलाती है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, अगर आप इसका नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी देखना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।